नमस्कार। तो थर्ड ड्रग जो अपन डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ हाइड्रोलाजिन। तो हाइड्रोलाजिन इज़ बेसिकली ए ड्रग विच कैन बी यूज इन हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। ठीक है, पहले दो ड्रग जो डिस्कस किया था वो निफिडिफिन था, लेबिटोलॉल था। अभी हाइड्रोलाजिन हाइड्रोलाजिन का अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो दैट इज़ बेसिकली डायरेक्ट पेरिफेरल वेजोडाइलेटर इफेक्ट। ठीक है, और बेसिकली हाइड्रोलाजिन इज यूज इन मॉडरेट टू सीवियर हाइपरटेंशन। ठीक है, अगर अडल्ट डोज फॉर्म में अगर हाइड्रोलाजिन देना है तो कैसे दोगे? तो फर्स्ट यूज इन हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन में ओरल फॉर्म में अगर आप ओरल फॉर्म में अगर हाइड्रोलाजिन दे रहे हो तो दैट इज 10 मिलीग्राम क्यूआईडी। वो मैक्सिमम डोज आप दे सकते हो 300 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, जो 10 मिलीग्राम क्यूआईडी आप दे रहे हो वो 4 दिन के लिए दो। फिर 4 दिन के बाद वापस पेशेंट को बुलाओ। अगर हाइपरटेंशन स्टिल परसिस्ट यू कैन इंक्रीज द डोज फ्रॉम 10 मिलीग्राम क्यूआईडी टू 25 मिलीग्राम क्यूआईडी। फिर भी अगर उसका बीपी हाई हो रहा है तो यू कैन एक्सटेंड इट अप टू 50 मिलीग्राम क्यूआईडी। मैक्सिमम डोज कितना देना होता है? 300 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, अगर ये हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में देना है तो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में हाइड्रोलाजिन कैन बी गिवन बाय आईएम और आईवी फॉर्म। अगर आईएम और आईवी फॉर्म में दे रहे हो तो हाइड्रोलाजिन का डोज है 10 to 20 मिलीग्राम एवरी 4 to 6 आवर्स एंड मैक्सिमम डोज कैन बी गिवन अप टू 40 मिलीग्राम पर डोज। अगर आप एक डोज में दे रहे हो तो मैक्सिमम डोज आप दे सकते हो 40 मिलीग्राम पर डोज बोल रहा हूँ, पर डे नहीं बोल रहा हूँ, 40 मिलीग्राम पर डोज। तो बेसिकली हाइपरटेंसिव इमरजेंसी और अर्जेंसी में अगर आप हाइड्रोलाजिन का यूज़ कर रहे हो तो वो आईएम और आईवी फॉर्म में देना होता है और उसका डोज होता है 10 to 20 मिलीग्राम, 10 to 20 मिलीग्राम एवरी 4 to 6 आवर्स एंड मैक्सिमम डोज पर डोज इज 40 मिलीग्राम पर डोज। इट कैन बी ऑल्सो यूज इन हार्ट फेलियर विथ रिड्यूस एजेक्शन फ्रैक्शन एंड हाइपरटेंसिव इमरजेंसी इन प्रेगनेंसी। अगर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी इन प्रेगनेंसी देख रहे हो तो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी इन प्रेगनेंसी का डोज है 5 to 10 मिलीग्राम एवरी 20 मिनट्स। जैसे हाइपरटेंसिव इमरजेंसी इन नॉन प्रेगनेंसी पेशेंट्स में अपन हाइड्रोलाजिन का डोज क्या दे रहे हैं? 10 to 20 मिलीग्राम एवरी 4 to 6 आवर्स। यहाँ पे इन प्रेगनेंसी इट शुड बी गिवन एट 5 to 10 मिलीग्राम एवरी 20 मिनट्स। ठीक है, अगर जनरल कंसिडरेशन में देखें तो जनरल कंसिडरेशन में ये आईएम और आईवी फॉर्म में देना होता है और डाइल्यूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा आप आईवी और आईएम दे सकते हो। अगर हाइड्रोलाजिन देने के बाद कौन सा पैरामीटर मॉनिटर करना होता है तो दैट इज़ बेसिकली सीबीसी, क्योंकि ये रेयरली पैनसाइटोपेनिया कॉज करता है। थैंक यू।